भावावेश में। इस वक्त नीतीश कुमार मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। एक मिनट आप लोग प्लीज जरा सा बाएं हो जाइए ना, तब सामने देखेंगे हम, तब उसका मतलब हम तो आपको एड्रेस इधर हो जाइए, आप लोग जरा बाएं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो फैसला है इसको आप समझने की कोशिश करें। अरे भाई आप चुप रहोगे? हम थोड़ा कैमरा नीचे करो, नीचे माथा लगाए हुए हैं। आजा भी दिक्कत होगा। हाथ छोड़िए ना बॉस, अरे हाथ छोड़िए ना। बैठे हैं अच्छा भी संजय भैया सम्मान करते हुए मैंने ये उचित समझा कि आपके बीच में जाकर मैं अनुरोध कर दूं। लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं हाथ मत हिलाओ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है, ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं, तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमारे साथियों को लगा कि ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्यागपत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्यागपत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया, हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है। छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे। केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है।
लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है। और मेरी समझ से हम तो पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली है और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया, बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई, दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए। ये सब बात, लेकिन नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार जिन्होंने कहा कि इस्तीफे के फैसले को समझे, इस्तीफे के फैसले को समझे। शांति से सुन लीजिए, हमने आप जगह जगह बैठे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं, अब उसका सम्मान करते हुए मैंने ये उचित समझा कि आपके बीच में जाकर मैं अनुरोध कर दूं, लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था, इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है, ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं, तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमारे साथियों को लगा कि ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्याग पत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्याग पत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वह पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया, हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है, छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे। केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला
और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ, या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है। और मेरी समझ से हम तो पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली हैं और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया, बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई, दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए। ये सब बात है, लेकिन जनता का फैसला होता है। जनता ने, अब आप सुन लीजिए, साथ है तो मेरी बात पहले सुन लीजिए। जनता का फैसला होता है और उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसलिए जिस दिन परिणाम आए उस दिन हमने एक वाक्य की टिप्पणी की कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था मुझे क्या करना। मेरे मन में ये बात आ गई थी कि मुझे क्या करना। कल तक हमने इंतजार किया, कोई यह न कहे कि हम अकेले या भावना में या तत्काल परिस्थिति जन्य कोई निर्णय करते। तो अगले दिन, जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया, ये सारी बातें हो गई, तो फिर लोगों ने इसको मंजूर किया और कल चाहे जो भी दृश्य विधायक दल में उपस्थित हुआ, हमारे साथी धरने पर बैठ गए और कई तरह की बातें हुई, एक एक साथी। और आज जब मैंने पूरी बात अलग अलग कल से और आज के बीच में लोगों से चर्चा की तो वो बात को समझ गए और जैसा आज हमने कहा, उन्होंने हमारे फैसले को स्वीकार किया है। और जो विधायक दल की बैठक के निर्णय हैं उसके बारे में अभी 3 बजे के बाद हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई ने संवाददाता सम्मेलन करके ये पूरी बात बता दी है। लोगों ने हम पर भरोसा और विश्वास जताया है और मेरे फैसले को स्वीकार किया है। और इसके बाद कल जो उनका जोर था उसको उन्होंने समझ लिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमने समय मांगा था। और उसके बाद जब हमने फिर आज उन लोगों को बताया कि यह जो हमारा फैसला है बहुत उचित फैसला है, तो लोगों ने इस फैसले को, मेरे फैसले को स्वीकार किया है और मुझको अधिकृत किया है कि आप नए नेता का चयन कर दें। अभी यही काम मुझे करना है, मुझे कुछ काम करने हैं। और जब आपकी आवाज आ रही थी तो मुझको ये लगा कि आप हमारे साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं और हमें लंबा संघर्ष करना है, आपका साथ चाहिए। अब ये भावना का यह प्रवाह बंद होना चाहिए कि मुझे बनना चाहिए। मेरे बनने का प्रश्न नहीं है, हमारे कोई साथी बनेंगे, आज इसके बारे में तय करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक महामहिम को जो ये शक्तियां प्रदत्त है संविधान में, उसके हिसाब से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया की वो शुरुआत करेंगे। इसमें उनका अधिकार है, हम लोग अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। कल ही प्रदेश अध्यक्ष ने महामहिम राज्यपाल के समक्ष जाकर पार्टी की स्थिति बता दी थी और आज कल विधायक दल की बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कल चूंकि नतीजे पर नहीं पहुंचे, बैठक को स्थगित करना पड़ा। आज वह निर्णय हुआ है और मुझे ही ये जिम्मेवारी दी गई है। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है, सरकार भी चलना है और हमारे साथी इतने सक्षम हैं कि सरकार चलाएंगे और ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे चुनाव परिणाम के पहले से कि 50 MLA जनता दल यू के उनके संपर्क में, मैंने त्याग पत्र दे दिया
और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश नहीं की। और हमने उसी दिन कहा था कि आप अगर सरकार बनाने में सक्षम है आप बनाइए, पूरा का पूरा मौका है। 48 घंटे का समय दिया, उनकी पोल खुल गई, हमारा कोई विधायक संपर्क में नहीं है। और एक विधायक पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ खड़ा है। और आज वो कल की बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कल चूंकि नतीजे पर नहीं पहुंचे, बैठक को स्थगित करना पड़ा। आज वह निर्णय हुआ है और मुझे ही ये जिम्मेवारी दी गई है। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है, सरकार भी चलना है और हमारे साथी इतने सक्षम हैं कि सरकार चलाएंगे और ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे चुनाव परिणाम के पहले से कि 50 एमएलए जनता दल यू के उनके संपर्क में। मैंने त्याग पत्र दे दिया और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश नहीं की। और हमने उसी दिन कहा था कि आप अगर सरकार बनाने में सक्षम है आप बनाइए, पूरा का पूरा मौका है। 48 घंटे का समय दिया, उनकी पोल खुल गई, हमारा कोई विधायक संपर्क में नहीं है। और एक विधायक पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ खड़ा है। और कल उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो वो कर रहे हैं, 50 विधायक 2/3 नहीं होते हैं। हमारे विधायक दल का, सुनो गौर से, अरे गौर से सुनो, जो हमारा विधायक दल है उसका 2/3 50 नहीं होता है। तो राजनैतिक रूप से अनैतिक बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे जब वो कह रहे थे 50 विधायक संपर्क में हैं और 50 विधायक का समर्थन लेकर के वो सरकार बनाने में कामयाब है। उसमें वो इम्प्लिसिट है, निहित थी उस स्टेटमेंट में, तो उनको बताना चाहिए। लेकिन यह कितना राजनीतिक रूप से अनैतिक और गैर संवैधानिक बात थी जिसको वो कहते रहे। तो हमने जान करके उनको ये अवसर दे दिया कि आप कर लीजिए। आज तक वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए और ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। जनता दल यू के पास पर्याप्त संख्या बल है सरकार बनाने के लिए और जनता दल यू सरकार बनाने का दावा कर रही है। और नए नेता को चयन करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है। नए नेता को नामित करके और महामहिम के पास हम लोग इसकी सूचना देंगे और आज मिलेंगे, सरकार गठित होगी। हमारे ऊपर जो 5 साल की जवाबदेही है उस जवाबदेही को भी निभाएंगे। और आज जो कल जनादेश मिला, हमने मजदूरी मांगी, हमें वो मजदूरी नहीं मिली, कारण चाहे जो भी हो, हम लोगों के बीच फिर जाएंगे। और फिर जब विधानसभा का चुनाव समय पर होगा हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग अगर जनादेश देंगे तो फिर से हम ये जिम्मेवारी संभालेंगे। हम किसी भी प्रकार से हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमने लोगों के बीच जाकर के मजदूरी मांगी, कारण चाहे जो भी हो। हमें तो नहीं मिली, तो हमें जब नहीं मिली और हमने राज्य के में जो काम हुआ है उसी को आधार बनाया, राज्य के जो अधिकार हैं, हमारा जो हक है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए हमने ताकत मांगी थी। वो ताकत हमें अपेक्षित नहीं मिली है, इसलिए ये वक्त का तकाजा है। हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। और अगर लोगों का जनादेश मिलेगा तो फिर से हम व्यक्तिगत रूप से इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई। एक सरकार भी चलनी है, वो सरकार चलेगी। हमारे साथी इतने सक्षम हैं और जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, इसमें सामूहिक जिम्मेवारी होती है। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। हम लोग उनको हर प्रकार से बाहर से, पार्टी की तरफ से और जनता के बीच में लोगों को गोलबंद करके हम उनको वो मजबूती प्रदान करें।